जी मोदी जी हरी जैकेट पहन रहे हैं, कल कपड़े भी नहीं बदले एक बार में। अच्छा, हरी जैकेट पहन लिए? हाँ, पहन ले। शुक्र है भगवान को, नहीं तो ये तो हरा रंग मुसलमानों का बता रहे थे, हाँ। पहनते ही नहीं थे। हैं? कल दिन भर एक ही कपड़े में थे। चलो अब थोड़ी सी नफरत तो कमी प्रधानमंत्री में, भगवान ऊपर वाले है, भगवान जगन्नाथ और नरेंद्र मोदी में सुधार कर देना। ऐसा नफरती प्रधानमंत्री नहीं देना। 2014 से पहले 10,000 नहीं हुआ। भगत सिंह की जो फांसी के फंदे पर झूल के आए, वो आपके लिए मनोरंजन है? वाह, कमाल करते हैं आप पत्रकार भैया। अरे भैया, आप महात्मा गांधी को भूल गए? एक सांसद को थप्पड़ मारना कहाँ तक सही है? जब कंगना रनौत ने देश के शहीदों का अपमान किया, क्रांतिकारियों का अपमान किया, देश के किसानों को भला बुरा कहा, तो वो खून जो नहीं खौला, समझो वो पानी है। धन्य है वो भारत माँ की बेटी जिसने करारा तमाचा दिया। बिल्कुल धन्य है वो बेटी, और पूरे देश के लोगों को। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से कंगना रनावत को कल थप्पड़ मारा, क्यों मारा? आप बताओ क्यों मारा? भगवान श्री कृष्ण ने साफ संदेश दिया है कि कोई महिला स्तनपान की जगह विषपान कराए तो उसका वध करना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से सीआईएसएफ की महिला अधिकारी ने जो किया, क्यों किया, ये सवाल उठता है। ये वही कंगना रनावत है जो कहती है हमारा फिल्म नहीं देखता, वो देश का गद्दार है। राष्ट्रवादी महिला है। अरे भाई, राष्ट्रवादी भाजपा के लिए है, पूरे देश के लिए थोड़े है। देश फिल्म थी ना। अरे भाई, सुनी नहीं रहे ना, यही तो बात है। आप एक बात बताइए, आज भाजपा के लोग अयोध्या के लोगों को शैतान कह रहे, गद्दार कह रहे, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या कह रहे। अरे हिंदू क्या बीजेपी के बाप की ठेकेदारी है कि बीजेपी को ही वोट देगा? है अब बीजेपी से जुड़े लोगों का ही फिल्म देखेगा? ये कंगना रनावत को एक थप्पड़ नहीं 10 थप्पड़ मारना चाहिए। और नहीं, कोई हिंसा नहीं है। सुनिए, जैसे को तैसा। आप उस समय कहाँ थी जब देश के किसानों को वो कह रही थी कि 100 रुपया लेने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, खाना खाने के लिए आई हुई है? हाँ, तो कंगना रनावत ने ये भी तो कहा है 2014 के बाद देश को आजादी मिली, सही कहा है ना? अच्छा, हाँ। आप भी पापा की परी हैं। 2014 से पहले देश आजाद नहीं हुआ। भगत सिंह की जो फांसी के फंदे पर झूल के आए, वो आपके लिए मनोरंजन है? वाह, कमाल करते हैं आप पत्रकार भैया। अरे भैया, आप महात्मा गांधी को भूल गए? एक सांसद को थप्पड़ मारना कहाँ तक सही है? आपने रामायण और गीता नहीं देखी? आपने रामायण और गीता नहीं देखी? देखी या नहीं देखी? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र से जब गीता का पाठ पढ़ाया, उन्होंने क्या कहा? लड़ाई के मैदान में कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। आपको पता है, अगर ठीक उसी तरीके से जब कंगना रनावत ने देश के शहीदों का अपमान किया, क्रांतिकारियों का अपमान किया, देश के किसानों को भला बुरा कहा, तो वो खून जो नहीं खौला, समझो वो पानी है। धन्य है वो भारत माँ की बेटी जिसने करारा तमाचा दिया। बिल्कुल धन्य है वो बेटी, और पूरे देश के लोगों को कुलविंदर कौर जैसी बेटियों को सम्मान करना चाहिए। वो असल में झांसी की रानी है, वो पंजाब की रानी है। 10 लाख रुपए मिल चुके हैं, ऐसे तो कोई भी किसी को थप्पड़ मार दे, 10 लाख रुपए मिल जाए। अच्छा, आप उस समय नागिन डांस नहीं कर रहे थे जब केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया, जब कन्हैया कुमार को मारा गया? गजब का अंधभक्ति है भैया। अरे भैया, क्या खाते हो? गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो? वही खाते हम नहीं, रोटी खाते तो आपको मलाल होता, तब आप सवाल पूछते कि केजरीवाल। नहीं पूछा, आप पत्रकारों ने एक डिबेट शो नहीं चलाया। आपने कभी कंगना रनावत से नहीं पूछा कि देश के किसान बिकाऊ नहीं है। जो किसान पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का पेट भरता है, वो 100 रुपए के लिए वहां नहीं जा सकता। किसान वो है। अरे सुनिए, सुनो पहले बात। एक किसान की मजदूरी समझ रहे हैं आप? एक किसान की मजदूरी समझ रहे? जब मोदी सरकार की देने की औकात नहीं, तो कंगना रनावत और आप जैसे अंधभक्त पत्रकारों की क्या होगी? कंगना रनावत कह रही है मुझे और ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब काहे की सुरक्षा तो पहले ही से दिया हुआ है। अरे सुरक्षा तो मोदी जी ने पहले ही दे रखा है। काहे की सुरक्षा और ज्यादा मिले? माने और उनके आइकॉन को मानते हुए और लोग कम कपड़े पहने, शराब पिए, महिलाएं खराब हो, इसीलिए और किसानों को गाली दें और देश के क्रांतिकारियों को गाली दें। अब तो आप सारी महिलाओं पे सवाल उठा रहे हैं, कपड़े पहनने पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल सुन लीजिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से पूरी आजादी है। स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार आज से नहीं है,
वो सनातन परंपरा की देन है। त्रेता द्वापर सब सतयुग सब में रहा है। तो यही ऐसा करेंगे तो फिर किस पे भरोसा होगा है। अगर सुरक्षा और एक अभिनेत्री एक सांसद अगर किसानों को ऐसा कहेंगी तो क्या होगा बताओ। सचिव वैद गुरु तीनों जो प्रिय बोल रही बयास, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नाश। जब एक सेलिब्रिटी देश के शहीदों का अपमान करती है, जब एक सेलिब्रिटी देश के किसानों को भूखा नंगा कहती है, जब एक सेलिब्रिटी जब देश के लोगों को गद्दार कहती है, शैतान कहती है, तो वैसे लोगों को प्रभु श्री राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके अनुरूप उसको सजा मिलनी चाहिए। आपको पता है शिशुपाल की 100 गलती भगवान श्री कृष्ण ने माफ करी थी। क्यों करी थी? कि ये सुधर जाए। 100 गलती तक माफ करी, लेकिन लास्ट में जब शिशुपाल नहीं सुधरा तो प्रभु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध किया। सुनिए नारे, सुन तो लीजिए, सुनी नहीं रहे, सोचिए। कंगना रनावत लगातार बदनाम करती रही हमारे देश के शहीदों का, क्रांतिकारियों का, देश की आजादी का। देश हित में बोलती है कंगना रनावत। अच्छा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है बता दीजिए, कौन है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? अरे नहीं पता है ना, बता दीजिए। मुझे पता है, आप बताइए। वो तो कह रही थी सुभाष चंद्र बोस हैं। अरे भाई देश आजाद कब हुआ? बताओ ना। तोतले असली आजादी मिली तो अरे 2000 असली आजादी तो 14 में ही। अच्छा, कंगना ने अटल बिहारी वाजपेयी जो झंडा फहराए थे लाल किला से, गुलाम भारत में फहराए थे, गुलाम भारत में फहराए थे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, भारत में इतने प्रधानमंत्री हुए, देश 1947 में आजाद हुआ, 2600 लोग उम्र कैद की सजा काटी, 221 लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। अन्ना जाने अनगिनत कितने लोग थे जिनको काला पानी की सजा दी गई, जिनको मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी के टापुओं पर छोड़ दिया गया। आपको पता ही नहीं है आजादी कोई खेल खेल में मिली है, आजादी लड़ने से मिली है। आज भीख में मिली है। कंगना रनावत कह रही भीख में मिली आजादी, आजादी नहीं होती। आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। जवाब नहीं है सत्ता के दलाली में इतने मशगूल हो गए। अरे वो 13 साल का बच्चा खुदीराम बोस, बिहार में गोरे अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह, जिसके आज भी रस्सी मिलेंगे आपको। वो राष्ट्रीय महात्मा गांधी, जिस समय ये आरएसएस और भाजपा वाले लोगों को चड्डी पहनने की औकात नहीं थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विदेश में पढ़ते थे। आपको पता है उन्होंने अपना कोट पैंट त्याग दिया, एक लाठी एक धोती में गोरे अंग्रेजों की चूल में चूल हिला दी उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री में। पंकज जी, योगी जी फैन है कंगना रनावत की, आप उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं? कंगना रनावत की क्या बात? अब प्रधानमंत्री को क्या पसंद है, क्या जिक्र कर रहे थे, तो हम क्या कह सकते हैं भैया, अपनी अपनी पसंद है। हमें भगत सिंह पसंद है, हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पसंद है, उनको सावरकर पसंद है, उनको गोडसे पसंद है, उनको हेडगेवार पसंद है, तो हम क्या कर सकते हैं? कंगना रनावत की आलोचना तो नहीं कर सकते। कंगना रनावत जैसी संस्कारी महिला, असंस्कारी, जो राष्ट्र का अपमान करने वाली को एक थप्पड़ नहीं 100 थप्पड़ मारने चाहिए। और पंजाब में आतंकवादी भर कौन? कंगना रनावत कह रहे। भाजपाइयों को नहीं पता है, जिन 2600 लोगों ने उम्र कैद की सजा काटी थी, 2100 लोग सिख कम्युनिटी के थे। आज ये हमारे माथे पर तिलक देखते हैं ना, ये हमारे गुरुओं की निशानी है, पंजाबी समाज की निशानी है, जो हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। आज ये हिंदू धर्म ही नहीं होती, सनातन परंपरा नहीं होता। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था, फिर आज भी धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, मानवता की रक्षा। कंगना रनावत ने कहा ये चिंता की बात है। कंगना रनावत तो पहले मंडी में जाकर गुरुद्वारे जैसी एक व्यवस्था कर ले। फिल्म सेलिब्रिटी हैं, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। अरे सिखों के पैर के धूली के बरोबर कर पाएंगे क्या? दिल्ली के 16 सुन लो, दिल्ली के 16 गुरुद्वारों में भंडारे की व्यवस्था है। पूरे देश के लोगों को MRI की सुविधा है, बंगला साहब गुरुद्वारा में दवाइयों की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, डायलिसिस की सुविधा है। अरे सिख कम्युनिटी का तो एक अंश भी नहीं आप चुकता कर सकते। पार्लियामेंट में बैठेंगी कंगना रनावत, वो चाहे चंद्रमा पर जाके बैठ जाए, लेकिन सूरज को नहीं झुठला सकती। पंजाबी समाज, मैं पंजाबी समाज को अपना आदर्श मानता हूँ। आज अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म को मानता है तो वो है पंजाबी समाज। काश अगर हमारे देश का
हर धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग सिख कम्युनिटी की तरह अपने अपने धर्म स्थानों में गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था करते तो न ही हमारे देश में कोई भूखा होता, न कोई बीमार होता, न किसी को तकलीफ होता। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, एक तरफ आप लगातार नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे, लेकिन वो तो मोदी जी के चरण छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा, हाँ। ये जो सरकार बनेगी हाँ। वो 1/3 हाँ। आप एन की बात होती है, समझिए। हाँ। ट्रिपल एन, नरेंद्र मोदी, हाँ। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। अब ये तीनों मिलकर हाँ। जो देश के लोगों ने जिस बेरोजगारी के खिलाफ जनादेश दिया, हाँ। जिस धार्मिक कट्टरता के खिलाफ दिया, नफरत के खिलाफ दिया, महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ दिया, किसानों के एमएसपी के लिए दिया, कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए दिया, हमारे श्रमिकों के न्याय के लिए दिया, ये जवाबदेही उन लोगों की है। अगर निश्चित रूप से ये अगर मणिपुर को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, ये लेह लद्दाख चाइना से आंखें लाल कर नहीं दिखाएंगे, तो ये सरकारें जब आगे चुनाव होगी, ये तो अभी झांकी है, पूरा का पूरा आने वाली चुनाव में। अब मोदी जी फिर तीसरी बार शपथ लेंगे, सुन ही नहीं रहे आप लोग, एक ही बात समझते हैं। हाँ। क्या आपको नहीं दिख रहा क्या अयोध्या से क्यों हारे? अयोध्या के लोगों की, अरे सुन तो लीजिए, हिंदुओं पे कौन सवाल उठ रहा है। कौन उठा रहा है? हाँ। कौन उठा रहा है? जनता सवाल उठा रही है। कोई जनता सवाल नहीं उठा रही। हाँ। वो कालनेमी और रावण की नाजायज संतानें सवाल उठा रही है। हाँ। जाकर देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए, हाँ। जिनके बाप दादा पुरखे कई वर्षों से रहते थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कह रहे कितना भी विकास, ये कौन सा विकास, ये कौन सा विकास कि आपके शरीर का किडनी निकाल कर बेच दी जाए, आपको कार दे दी जाए? नहीं चाहिए ऐसी कार। जो वहां के लोगों ने, जिनके पुरखों ने कार सेवकों की सेवा की, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने राम के प्रति श्रद्धा रखा, ये रावण और कालनेमी के रोगों ने पूरी अयोध्या को तहस नहस कर दिया और अपने उद्योगपति मित्रों को, जो इनको पार्टी फंड में चंदा दिया, उनको पैसा दिया। ये वही पार्टी है। अरे सुंदर, अरे सुन तो लीजिए, खेत खाई बकरियां मार खाए जो लहा, बीफ कंपनी से पैसा खा रहे भाजपा के लोग हैं, गाली सुनेगा अयोध्या के लोग। राम मंदिर का चंदा चटोरा खाएगा, घोटाला करेगा भाजपा के लोग, गाली सुनेगा अयोध्या का लोग हैं। यही इंसाफ है। राम मंदिर के महंत कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने अब अपना विनाश चुना है। कौन बोला? राम मंदिर के महंत। कौन सा महंत? कौन सा महंत? नाम तो बताओ, बताओ ना नाम। अरे कौन सा महंत? कौन सा महंत? अरे शर्म करो। चारों शंकराचार्य चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि अनैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से राम मंदिर का उद्घाटन होता है। कोई भी मंदिर, आपको पता होना चाहिए कि भगवान का शरीर होता है, गुंबद सर होता है। आध निर्मित मंदिर में प्रधानमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए, जिस दिन कोई मुहूर्त का समय नहीं था, उस दिन उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया। अब क्या मजदूर चप्पल जूता पहनकर मंदिर के गुंबद का निर्माण करने जाएंगे? ये वही लोग हैं जो इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। अब मोदी जी राम और वो नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? वही हो गया ना, तो जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कह दीजिए, मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं। अब प्रभु श्री राम कहाँ से याद आएंगे? प्रभु जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं मोदी जी। अब मैं क्या बोला, हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता है। शुक्र है कम से कम राम को भूलने के बाद भगवान जगन्नाथ को याद तो कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। भगवान उनको सद्बुद्धि तो दिया नहीं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री गोरे अंग्रेजों ने, सुन तो लो, गोरे अंग्रेज और मुगल बादशाहों ने भी गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगाया। ये पहली ऐसी मोदी सरकार है जिसने औरंगजेब, बाबर, अकबर सबको फेल कर दिया। गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने की कोशिश की। क्यों हटाई पता है आपको? अरे लगाने की कोशिश की कि नहीं की? मैं यही बात तो बोला। बीफ कंपनियों से 250 करोड़ चंदा खाया या नहीं खाया? अरे भाई खाया या नहीं खाया बताओ? खाया। फिर सटोरियों से पैसा खाया, जुआ खिलाने वालों से खाया, शराब कारोबारियों से खाया। हिंदू धर्म में मदिरा पान वर्जित है। आप बताओ, तो ये कैसा प्रधानमंत्री है? जो भारत तीसरा स्थान रखता था बीफ एक्सपोर्ट में, नरेंद्र मोदी की सरकार में नंबर 1 पोजीशन हो गया। खुली चुनौती है वाजपेयियों को, जवाब दे। गौहत्या का पाप लगा है, भगवान राम के नाम पर व्यापार किया है वाजपेयी, इसका पाप लगा है।
हिंदू युवाओं को बेरोजगार बनाया है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर 30 लाख सरकारी वैकेंसी भरे जाते, सुन लो ऐसी पत्रकारिता मत करो, जाके चौक चौराहों पर भीख मांग लेना, शर्म करो। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, अगर वैकेंसी भरे जाते 25 से 28 लाख हिंदू युवा भरे जाते। सवाल सुन ले पंकज जी, मोदी जी हरी जैकेट पहन रहे हैं, कल कपड़े भी नहीं बदले एक बार भी। अच्छा, हरी जैकेट पहन लिए? हाँ, पहन ली। शुक्र है भगवान को, नहीं तो ये तो हरा रंग मुसलमानों का बता रहे थे। हाँ। पहनते ही नहीं थे। दिन भर एक ही कपड़े में थे। हैं? कल दिन भर एक ही कपड़े में थे। चलो अब थोड़ी सी नफरत तो कमी प्रधानमंत्री में। हाँ। भगवान ऊपर वाले है, भगवान जगन्नाथ और नरेंद्र मोदी में सुधार कर देना। हाँ। ऐसा नफरती प्रधानमंत्री नहीं देना। हाँ। कम से कम देश का प्रधानमंत्री में तो सद्बुद्धि हो। प्रधानमंत्री बनेंगे, अब तीसरी बार शपथ लेंगे, आप कह रहे प्रधानमंत्री मैं नहीं क्या बनेंगे, कह रहा बात हूँ कर रहे हैं। कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र, भैंस, गाय, हिंदू मुसलमान की बात की, अरे देश के लोगों को अस्पताल चाहिए, देश के लोगों को स्कूल चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को लागत पर जोड़कर 50% MSP चाहिए, छात्रों को शिक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। कुमार दिला देंगे क्या? है ये सरकार की चाबी तो रहेगी और पहले वाली मनमानी नहीं चलेगी। तभी तो हरा कप देखिए, अभी सरकार नहीं बनी है तो हरा कपड़े पर आ गए। अब यही मुसलमानों की बात कहते नहीं सकते थे। पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने स्वीकार किया कि हम इनका आरक्षण चालू रखेंगे। है नरेंद्र मोदी मैडम, विरोध करके दिखा दे, सब्सिडी भी देंगे। फिर आगे ना औकात पर। क्यों देश के लोगों को भाई से लड़ाते हो? भाई को भाई से लड़ाना छोड़ो, देश को मजबूत करो। देश के संसाधनों पर, देश के हर चीजों पर देश के सभी जाति धर्म के लोगों का अधिकार है और समानता का अधिकार होना चाहिए।